हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भास्कर रावत एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों रेडी हो चुके हैं यात्रा के लिए, सारे के सारे देख सकते हो आप, सारे के सारे रेडी हो रखे हैं। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। टैक्सी हमें छोड़ेगी सोनप्रयाग, फिर सोनप्रयाग से एक और टैक्सी पकड़नी है जो हमें ले जाएगी कहाँ तक ले जाएगी वो हमें गौरीकुंड तक ले जाएगी और वहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो हर हर महादेव। सारे रेडी हो गए। आहन हर हर महादेव। हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं, यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है सोनप्रयाग। वहाँ लगाएंगे गाड़ी पार्किंग में और फिर निकलेंगे ट्रैकिंग की तरफ। गाइस क्या ज़बरदस्त मौसम हो रखा है और हम सोनप्रयाग की तरफ जाते हुए और सूरज उस पहाड़ी के पीछे से निकल चुका है सवेरे। गाइस निकलते निकलते लेट हो गए। अब देखो ट्रैफिक कितना मिल रहा है, पता नहीं कितने बजे तक पहुंचेंगे। टाइम हो गया अभी 7 बजने वाले हैं। हमने सोचा था कि हम पहुंच जाएंगे 6:30-7 बजे तक, और अभी तक जाम में फंसे हुए हैं। आंटी जी आपको 200 रुपये का मिलेगा दुकान। गाइस ये है सीतापुर की पार्किंग। एक तो तूने आंटी जी बोल दिया, अब तू पैसे ले नहीं रहे। हम सही बोला ना मैंने? ये लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सीतापुरी से लगी हुई है, केदारनाथ की है लाइन। और अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं है सोनप्रयाग। हम सवेरे 6 बजे के करीब निकल गए थे और अब बजने वाले हैं 8, हाँ 8:30। अभी तक तो हम वहीं नहीं पहुंचे। ये सारी सीतापुर की पार्किंग है। यहाँ पे एक बड़ी पार्किंग सीतापुर में पड़ती है, दूसरी सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग पहुंच गए पर अभी भी ट्रैफिक वैसे ही है। और वो सामने सोनप्रयाग की पार्किंग नज़र आ रही है। और ये जो लाइन है वहीं से चलती हुई आ रही है सीतापुर से। सो गाइस ये है सोनप्रयाग की पार्किंग, जहाँ पे बाइक्स, कार, सब गाड़ियाँ पार्क होती हैं। अब यहाँ से हमें शेयरिंग कैब लेनी है और उसके बाद हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे हमने गाड़ी की पार्किंग लगा ली है। अब वेट कर रहे हैं, जरा वॉशरूम वगैरह गए हैं, फ्रेश होके फिर ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे हम। सो गाइस अब हम लाइन में लग चुके हैं। ये लाइन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आ रही है सीतापुरी से, और हम सोनप्रयाग में लाइन में लग गए, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। ये सोनप्रयाग के होटल्स और ये मार्केट। गौरीकुंड तक हमें टैक्सी करनी है। अब आगे से हमें टैक्सी मिलेगी। आहन के साथ अपनी कैप चेंज कर ले। क्यों? कि वो मिलिट्री ड्रेस में है ना पूरी ऊपर से नीचे तक। उसका कोटा लग जाएगा मिलिट्री का पे। यंग भरती है। हाँ रंग रूट। सो गाइस अब ये लाइन इधर से जा रही है और यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन चेक कराना है और फिर आगे जाके हमें कैब्स मिल जाएंगी। 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से कैब मिलेंगी और उस कैब में हम जाएंगे। कैब? हाँ टैक्सी। ऐसा रजिस्ट्रेशन जो हमने ऑनलाइन कराया था, इसको लेके आना है और अब ये दिखाना है, फिर आगे निकल जाएंगे। सब ने अपने अपने हाथ में ले लिया रजिस्ट्रेशन की कॉपी। गाइस ये जो काउंटर है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, और अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा हो तो यहाँ सोनप्रयाग में लास्ट में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकता है केदारनाथ टेम्पल विजिट पर।
ये यहाँ स्कैन हुआ और हम आगे चले गए। मैंने चार्जेस पता करे घोड़े के, तो 3300 रुपीज़ जाने के और 23 समथिंग वापस आने के, तो टोटल 5500 रुपीज़ लगेंगे एक सवारी का अप डाउन चार्जेस। उसकी पर्ची यहीं सोनप्रयाग में कटती है और फिर आपको वो घोड़े मिलेंगे गौरीकुंड से वो घोड़े मिलेंगे आपको। गाइस वो देखो, उस गाड़ी में जाना है हमने अब ऊपर। टैक्सी जो जा रही है ना, वही टैक्सियाँ जाती हैं यहाँ से ऊपर। सो गाइस, नदी का नज़ारा देखो। ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी? ये कौन सी है? तो गाइस, हमने कैप्चर कर ली गाड़ी, पूरी फैमिली ने, रावत एंड फैमिली ने कैप्चर कर ली पूरी गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे भसड़ मच जाती है, एकदम ही सारे रश करके गाड़ियों के पास घुसते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी आके अपनी सीट कवर कर लो। ये गाड़ी अभी ऊपर से आई थी, हम घुस गए इसके अंदर। हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है अब यहाँ से गौरीकुंड से। हम आगे से स्टिक्स भी ले लेंगे और चल देंगे महाकाल के दर्शन करने। अपनी अपनी स्टिक्स ले लिए है और इस स्टिक हमने लिए 20 रुपीज़ में, और अब हम निकल चुके हैं। सारे के सारे जोर से बोलेंगे हर हर महादेव। गर्म पानी आता है, चेक करते हैं, पंच स्नान करते हैं और फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। और अब हम द्वार था उससे घुस के यात्रा प्रारंभ कर दी है। सब लोग आगे आगे हो गए हैं, हम भी धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। और ये रास्ता देखो आगे से कैसे कंजेस्टेड है। अभी हम हैं गौरीकुंड में और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, सब चीज़ खरीद सकते हैं। मैंने यहाँ पे केमिस्ट की शॉप भी देखी, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा किसी को। बैठ गए हम यहाँ पर, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। और घोड़े वालों का बड़ा आतंक मचा रखा भैया, अभी एक गया यहाँ से मेरे, ऐसे धक्के लगते हैं। मम्मी सैनिटाइजर। बुरी तरीके से अभी हम सिर्फ 2 किलोमीटर चले और अभी 22 किलोमीटर और रह गया है। धूप हो रखी है बहुत, पता नहीं ऊपर जाके क्या पता थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए। गर्मी से पसीना पसीना हो गए, रेस्ट कर करके चल रहे हैं। सबकी हालत बुरी हो रखी है। एक बार जोरदार से नारा लगाएंगे हर हर महादेव। घोड़े वाला देख रहे हो, पूरे रास्ते में इतने धक्के मारे इन्होंने, पूछो मत। इनका आतंक मचा रखा है। वो वहाँ से वो घोड़े आ रहे हैं, यहाँ से घोड़े जा रहे हैं। आदमी जो पैदल चलेगा वो पता नहीं कहाँ चलेगा, समझ में नहीं आ रही बात। पूरे रास्ते में इन्होंने शीट कर करके देखो बुरा हाल करा हुआ है। बदबू आ रही है, सारी बदबू इनहेल करते हुए जा रहे हैं हम। चलो देखते हैं।
हर हर महादेव। नींबू पानी में हमने बार्गेनिंग करी और उसने 40 रुपये से 30 रुपये में, 30 से हम 25 में लेके आ गए उसको। तो अब वो 5 गिलास बना रहा है 25 रुपीज़ में। अब यहाँ से 14 किलोमीटर और दूर रह गया है। हर हर महादेव। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो देखो बादल देखो, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। तो अगर तेज हो गई तो फिर हम अपने रेन कोट्स पहनेंगे। अभी तो हल्की हल्की हो रही है, थोड़ा जस्ट। अब हवा ठंडी ठंडी चल रही है, रेन कोट्स ले लो। बारिश हो गई तेज और हमने रेन कोट पहन लिए और मेरी मम्मी और सुमन की मम्मी पहले निकल गई हैं आगे। उनके रेन कोट्स हमारे पास है और पता नहीं उन्होंने रास्ते में खरीदे होंगे कि बैठे होंगे किसी शेड के नीचे, कुछ पता नहीं। आए हैं ये पता नहीं कौन से बोट जा रहे हैं। बारिश तेज हो चुकी है। इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, पूछो मत। सब गीला गीला हो गया, शूज भी, पैंट भी, सामान के भी। गजब गजब के नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। गाइस देखो कितना बड़ा लैंड स्लाइड हो रहा है। फोटो भी खींच ले आज इसके साथ। हाँ गाइस एक और वाटरफॉल और इतने बड़े बड़े पत्थर आके यहाँ रुके हुए हैं। और वो देखो कितना बड़ा लैंड स्लाइड हो रखा है। और सासू जी मिल गए हमें यहाँ पे बैठे हुए। ये सबसे आगे चल रहे थे, इनसे आगे 2 जने और चल रहे हैं जो घोड़े में चले गए हैं ना। अभी हमने वहाँ जाना, वो देखो आपको वो बर्फीला पहाड़ नज़र आ रहा है, उस बर्फीले पहाड़ के पीछे। और वो नीचे जो चीज़ नज़र आ रहे हैं वो है रामबाड़ा। रामबाड़ा गाइस, हम ऑलमोस्ट रामबाड़ा पहुँच गए। उसके बाद छोटा नीलचोली, फिर नीलचोली, फिर छनी कैंप स्टार्ट हो जाएंगे। फिर 6 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर रुद्र पॉइंट बेस कैंप, केदारनाथ टेम्पल 10 किलोमीटर है। अभी तक थका नहीं है, पहुंच गया है ये रामबाड़ा। और वो देखिए पहाड़ियों में बर्फ नज़र आ रही है आपको सामने से, और वो है रामबाड़ा। अब हमें वहाँ से जाना है जिग जैग ऊपर उस पहाड़ी के, फिर पीछे को चले जाना है हमने। चढ़ाई है यार, ये तो 10 किलोमीटर अभी रह गया यहाँ से। और ये देखो कितना भयंकर सा है, इतने बड़ा पत्थर और का नीचे। गाइस यहाँ पे भी रामबाड़ा पे भी वो नुकसान हुआ था सारा, ऊपर से लेके नीचे तक सारा वो पानी आ गया था मंदाकिनी नदी का, तो सारा रामबाड़ा उजाड़ दिया था उसने। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है तो ठंड लग रही है। हमने भी टोपी पहन ली और मैंने भी राउंड कैप पहन ली है बुलन वाली। मैगी खा रहे हैं हम यहाँ पे, थोड़ा गर्मा गर्म। हमने 10 रुपये का गर्म पानी भरवा लिया था इसमें, थोड़ा गर्म पानी पियेंगे और फिर चले जाएंगे। 10 किलोमीटर अभी और रह गया। जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं रामबाड़ा, तो रामबाड़ा से 2 रास्ते होते हैं। ऊपर की सड़क को जिधर हम खड़े हुए हैं, ये जा रहा रास्ता, और एक जा रहा है नीचे से ये। तो ये जो रास्ता ये सिर्फ घोड़ों वालों के लिए है, वो ले जाएंगे यहाँ से ऊपर और आगे जाके मिलेंगे हमें। और ये रास्ता सीधे पैदल चलने वालों के लिए है। थोड़ा सा ही पोर्शन है पर फिर भी ठीक है, नहीं तो धक्के मार मार के उन्होंने हमारी बुरी हालत करी है घोड़े वालों ने। गाइस लोगों की अपनी अपनी आस्था होती है,
ये सब नंगे पैर हैं और इतना भारी वो लेके जा रहे हैं केदारनाथ। आज मम्मी और वो ऊपर चले गई हैं। गाइस अंधेरा होने लग गया है और फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है और जो पावर बैंक लाया था वो भी ख़त्म हो गया और अभी यहाँ से 8 किलोमीटर रह गया है। तो लगता है अंधेरा हो जाएगा, 4-5 घंटे भी और लगेंगे। 8:30 हो रहे हैं और हम अभी तक नहीं पहुँचे। हालत ख़राब हो रखी है दोनों लड़कियों की, दिशा की, दीप्ति की, और इनकी दिशा की मम्मी तो अभी नीचे ही है, सबसे नीचे वही है। और देखो कैसे अंधेरा हो गया। दिशा की मम्मी अभी बहुत नीचे है। सुमन और मैं सबसे लास्ट में हैं और हम यहाँ पहुँच गए हैं बड़ी लिंचोली। अभी 1.5 किलोमीटर है यहाँ से और वो ऊपर की साइड जहाँ लास्ट लाइट दिख रही है वहाँ तक जाना है हमने अभी। उससे भी आगे जाना है वैसे तो, पर जो लास्ट लाइट दिख रही है वहाँ तक तो जाना ही है। बर्फ़ यहाँ तक, इतनी ऊंचाई तक पहुँच गए हम कि बर्फ़ मिल गई हमें। अभी हमने और ऊपर जाना, 9 बज चुके हैं। गाइस इस बोर्ड में लिखा हुआ केदारनाथ 6 किलोमीटर, बेस कैंप 4.5, छन्नी कैंप 2 और बड़ी लिंचोली 1 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट हम बड़ी लिंचोली पहुंच चुके हैं। Few moments later. फाइनली हम असेंबल हो गए, रीअसेंबल, एवेंजर रीअसेंबल हो गए। खाना पीना कुछ